लगातार खबरों के लिए बेल आइकन दबाइए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यूज़ 29 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 29 इंडिया में। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। सरगुजा जिले के जनपद मैनपाट के पंचायत वीएलई बैंक मित्र व अधिकारियों द्वारा चल रहे गोरख धंधे का बड़ा खुलासा हुआ। प्रधानमंत्री आवास योजना को अपनी कमाई योजना बना बैठे हैं। हितग्राही को पहला किस्त और राशि और दूसरे किस्त के लिए हितग्राही दर दर भटक रहे हैं। ब्लॉक के अधिकारियों द्वारा आज भी दिलासा देकर टाल मटोल करने से नहीं चूक रहे हैं। ऐसे में कैसे होगा प्रधानमंत्री मोदी का सपना साकार। आपको बता दें कि सरगुजा जिले के जनपद मैनपाट के ग्राम चिडापारा में पात्रता सूची के आधार पर शंकु एक्का, जिनका प्रधानमंत्री आवास योजना की पहली किस्त की राशि 35,000 रुपए उनके भारतीय स्टेट बैंक के खाते से प्राप्त हुई थी, किंतु लाभार्थी दूसरी किस्त के लिए आज तक ब्लॉक का चक्कर काट रहा है और उसका आवास अधूरा पड़ा हुआ है, जिसका दुखड़ा लाभार्थी के द्वारा न्यूज़ 29 इंडिया के रिपोर्टर को सुनाया। जब न्यूज़ 29 इंडिया के रिपोर्टर ने मैनपाट जनपद के सभी पंचायतों में अपनी जांच पड़ताल शुरू की तो ऐसी सच्चाई सामने आई कि जिसको सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। पंचायत के वीएलई बैंक मित्र व ब्लॉक पदाधिकारियों से मिली भगत कर किसी दूसरे आवास का फोटो खींचकर किसी दूसरे के खाते में पैसा डालकर पूरा पैसा हजम कर लिया गया और शंकु के नाम से आवास पूरा बता दिया गया, जबकि अब तक अधूरा है। जब पूरी लिस्ट लेकर न्यूज़ 29 इंडिया के रिपोर्टर ने पात्रता सूची के आधार पर हितग्राहियों के पास पहुंची तो पता चला कि उनके नाम से पात्रता लिस्ट में नाम तो है, लेकिन उन्हें किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं है। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री आवास नहीं आया था, न ही उनके खाते पे पैसा आया था, न उन्हें किसी प्रकार की कोई जानकारी दी गई थी। आपको बता दें कि इसके बाद न्यूज़ 29 इंडिया रिपोर्टर ने और भी प्रधानमंत्री आवास को लेकर छानबीन शुरू की तो और भी बड़े बड़े मामले सामने आए। आपको बता दें कि मैनपाट जनपद में कई पंचायतों के हितग्राही का नाम पात्रता सूची में तो है, लेकिन उस हितग्राही का खाता नंबर न डालकर फर्जी तरीके से किसी और का खाता नंबर पूरा पैसा आहरण कर लिया गया और उस हितग्राहियों का प्रधानमंत्री आवास कागजों में पूर्ण बता दिया गया। जब इन सभी मामलों को लेकर जनपद सीईओ जय गोविंद गुप्ता को पूरे मामले से अवगत कराया गया तो उनके द्वारा बताया गया कि मुझे थोड़ा थोड़ा इस बात की जानकारी मिली थी, जिसके बाद कई फर्जी खातों को होल्ड करा दिया गया और उसकी जांच करा के उनके संबंधित खातों में पैसा वापस करा दिया जाएगा। साथ ही उनके द्वारा बताया गया कि आवास का पूरा काम पंचायत वीएलई के द्वारा देखा जाता है और जनपद से सिर्फ स्वीकृत किया जाता है और जिन लोगों के द्वारा इन सभी कार्यों को किया गया उनके ऊपर उचित जांच कर कार्यवाही की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 29 इंडिया। एक किस्त आईस तहाँ ओकर बाद डाल बेचनीच करीस, फिर सचिव बर कह जग जाके देखें फोटोकॉपी लिखीस, फिर सुधवेर नहीं करीस। और जनपद गए रहे कि नहीं शिकायत पर? जनपद जाए रहे एक बार। वो जग भी कहीं कि उधर ही कहीं के बताइन, फिर वो सुधरीस की ओला भी नहीं बताए। कै साल होगी पीएम आवास बना आधा अधूरा? अबे 2 साल हो गई। 2 साल हो गए अधूरा है। ओकर नाम से हमारा कोई मालूम नहीं है। नहीं है पीएम आवास। तो कहाँ रहे अभी? अभी ओकर ससुराल में रहे। शादी होगी से ओकर? शादी हो गई से पिछले साल। पिछले साल शादी हुई, मतलब ओकर नाम में पीएम आवास नहीं आई ना? नहीं आई से, हमारा पते नहीं रही इसका। तुम्हारा पते नहीं है? अंतराम कौन है तोर? मोर पापा। तोर पापा है अंतराम? कौन सा पंचायत है? अभी नया पंचायत खुली से ग्राम रंगा। और पहले कौन सा पंचायत रही से? नर्मदा। तो रंगू खत्म हो गई तो तुम्हारा प्रधानमंत्री सरकारी घर मिले रही? नहीं मिले रही? नहीं मिली से ना तुम्हारा घर? कहाँ मिली से? नहीं मिली से ना? रंगू तो घर वाला लागेल। अच्छा। कितना दिन हो गई खत्म हो गई? साल भर होता है। साल भर हो गई। तो कौन सा पंचायत है? इस बारे में थोड़ा सा जानकारी मिला है मेरे को। उसमें कुछ खातों पे ऐसा जानकारी मिला तो उसको रोक लगाया गया है, उस पर होल्ड लगाया गया है और उस राशि का जांच करवा के उनके संबंधित के खाते में डलवाया जाएगा। लगभग 45 के केस ऐसे मिले हैं तो उन पर रोक लगा दिया गया है।
सर क्या लगता है मतलब किसके द्वारा ऐसा कराया जाता होगा कि मतलब ये किसी हितग्राही के नाम से आवास निकाला जा रहा है और हितग्राही को पता ही नहीं है कि मेरा आवास निकला है और किसी और के खाते पे पैसा चला जा रहा है, क्या लगता है आपको? देखिए, आवास जो है वो तो पंचायत के माध्यम से ही प्रस्ताव और सब कुछ होता है, यहाँ से स्वीकृति की कार्यवाही होती है उसके आधार पे। और जहाँ तक राशि का है तो राशि संबंधित BLE वगैरह के माध्यम से जो है उसका कार्य पूर्ण कराया जाता है। पूजा जिले के जनपद पंचायत मैनपाट पर हैं। आपको बता दें, मैनपाट जनपद पंचायत के कई ग्राम पंचायतों में कई हितग्राहियों के नाम पर प्रधानमंत्री आवास तो आया है, लेकिन उस हितग्राही का खाता नंबर न डालकर किसी दूसरे हितग्राही का खाता नंबर डालकर फर्जी तरीके से पूरा पैसा हजम कर लिया गया। आखिर इसका जिम्मेदार कौन? हितग्राहियों को उसका हक मिल पाएगा या फिर कागजों में पूर्ण PM आवास बताकर रख दिया जाएगा? तो आप देखते रहिए News 29 इंडिया, एक देश सारे प्रदेश।